बागवानी के बारे में इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी है। बागवानी आपके दिमाग में यह है कि सिंपल से आपने पेड़ उगाए, फल लिया और उसे बेच दिया, वहां से पैसा कमाया। लेकिन कोई इससे आगे बढ़ के भी एक पेड़ से 3 तरीके से पैसे कमा सकता है। उसमें वो एक पेड़ से 50 से 70 हजार रुपए सालाना की कमाई कर रहे हैं और पूरे साल वो कमाई करते रहते हैं। आखिर जानते हैं कि वो ऐसा कैसे कर रहे हैं। मिलते हैं राहुल जी से। राहुल जी, आपने बागवानी की शुरुआत कब की वो हमें बताइए। हमने बागवानी की शुरुआत लगभग 15 साल पहले की थी। ये हमारे हरियाणा सरकार का और सेंट्रल सरकार की बागवानी बोर्ड की तरफ से एक स्कीम थी। उसके तहत हमने उस स्कीम से जुड़कर बागवानी की शुरुआत की थी। सर, जो आपने शुरुआत की थी वो कौन से फल से की थी और अभी कौन कौन से फल आप उगा रहे हैं? हमने शुरुआत तो शुरू में किन्नू से की थी। उसके बाद हमने माल्टा लगाया था, अनार लगाया था, नींबू लगाया था। आज हमारे पास अमरूद है, हिसार सफेदा अमरूद हमारे पास, हिसार सुरखा भी है, शान पंजाब आड़ू है, सतलुज पर्पल आलू बुखारा है। आज हम इस चीज़ की खेती कर रहे हैं। वो पहले शुरुआत हमारी किन्नू से थी, जिसको हमने कुछ समय बाद निकाल दिया था। अभी बात करें तो जो आप दूसरी बागवानी बता रहे हैं अमरूद की और आलू बुखारा और आड़ू की, वो कितने एरिया के अंदर की हुई है? लगभग मेरे पास 23 एकड़ के करीब है, जिसमें से 13 एकड़ भूमि तो ये मेरी खुद की है और 10 एकड़ ज़मीन हमने लीज पे ले रखी है 15 साल के लिए। उसमें भी हम पूरी बागवानी कर रहे हैं। आड़ू मेरे पास लगभग आज 8 एकड़ में है, अमरूद मेरे पास 7 एकड़ में है, आलू बुखारा मेरे पास 2.5 एकड़ में है। कुछ अन्य पौधे लगा रखे हमने, जैसे नाशपाती है, बब्बू गस्सा है, पपीता है। कुछ हमारा नर्सरी के अंदर भी है ये जगह। सर, शुरुआत तो किन्नू से हुई, लेकिन आज आपके पास किन्नू ही नहीं है और दूसरे सारे फल हैं। ऐसा है जी, किन्नू को नहर के पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और किन्नू के लिए ज़मीन जो होनी चाहिए वो रेतली होनी चाहिए। उसमें किन्नू के रिजल्ट अच्छे आते हैं। हमारे यहाँ ज़मीन का जो पानी है वो खारा है और नहर का पानी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इस माइनर के ऊपर सबसे लास्ट पॉइंट मेरा है। 90 एकड़ की लगभग नाली मेरे खेत तक आती है, जिसकी जर्जर हालत होने की वजह से यहाँ पानी पूरा नहीं पहुँच पा रहा था। वो तो बागवानी मिशन के द्वारा जो हमारे को टैंक की सुविधा मिली और ड्रिप मिली, उसकी वजह से कुछ साल मेरा किन्नू चल गया, लेकिन पानी की वजह से हमने उसको निकालना पड़ा। ये जो अभी आपके पास में अमरूद है या दूसरे फल हैं, क्या ये खारे पानी से चल रहे हैं या इनके लिए भी आपने कुछ इंतजाम किया हुआ है? देखो जी, खारे पानी से कोई भी फसल नहीं होती। पानी तो इनके लिए अच्छा चाहिए, लेकिन इनमें बोरवेल का पानी बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। पीने लायक पानी जो होता है ज़मीन का, नहरी पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। कुछ धीरे धीरे जैसे आमदनी हुई बागवानी से, तो हमने पाइपलाइन ले आए, 2 पाइपलाइन आज मेरे पास, और कुछ टैंक से पानी उठा के मिक्स करके हम नहर के साथ ये दे के अपना काम चला लेते हैं। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि हर दिन कमाई होती है, बागवानी तो सीजन में आती है फल, आपकी हर दिन कैसे कमाई हो रही है? हर दिन कमाई ऐसे होती है जी, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बगीचे 2-3 तरह के हैं। 7-8 महीने लगभग मेरा अमरूद चलता है। रूटीन में अमरूद की तुड़ाई होती है। कुछ अमरूद हमारा यहाँ से सेल होता है, कुछ मंडी चला जाता है। तो साल में 7-8 महीने हमारे को इससे मिल गया। जब अमरूद ख़त्म होता है हमारा, तो उस टाइम हमारा आड़ू और आलू बुखारा बाज़ार में जाता है। 3-4 महीने, 3 महीने हमारा वो चल जाता है। जब वो ख़त्म होने के कगार पे आता है, तो हमारा अमरूद दोबारा सेल के लिए तैयार हो जाता है। तो पूरे 12 महीने लगभग हमारे को पैसा मिलता रहता है इससे। अगर अभी बात करें तो क्या रेट में जा रहा होगा और कितना उत्पादन अगर 1 एकड़ की बात करें उसमें आ जाता होगा? रेट अमरूद का कोई फिक्स नहीं होता, ये सीज़न के ऊपर निर्भर करता है। अमरूद की आपकी क्वालिटी कैसी है, अमरूद किस सीज़न में दे रहे हो आप मंडी में, वज़न क्या बनाया है, मिठास क्या है। लगभग अच्छे अमरूद का रेट हिसार सफेदा का, अगर हम मंडी भाव की बात करते हैं, तो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक जाता है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ भी हमारा लगभग 30 से लेकर 40 रुपये तक सेल हो जाता है। तो 30-40 के बीच में कहीं भी लगा सकते हो आप, घटता बढ़ता रहता है ये। और 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता है? उत्पादन ये है जी, पौधे की कनोपी के ऊपर है। ये पौधा कितने साल का है आपका, कितने बाई कितने पे लगाया है आपने, उस हिसाब से फ्रूटिंग देता है। अमरूद का एक पौधा आपको 3-3.5 क्विंटल फल दे देता है, लेकिन वो निर्भर करता है आपने उसका डिस्टेंस क्या रखा है, दूरी कितनी रखी है। अगर नज़दीक पौधा लगाओगे तो पौधा कम पैदा देगा, अगर पौधे की दूरी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पैदा देगा आपको। लेकिन मेरे हिसाब से पौधे की दूरी कम ही रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा पौधे का हम विस्तार करेंगे तो फ्रूट की क्वालिटी उतनी लो आएगी, फ्रूट का साइज नहीं बन पाएगा। ये काट छाँट करने वाला पौधा है, इसको हर साल कटाई छटाई करनी पड़ती है। साल में 2-3 बार इसमें खुराक दी जाती है, खाद वगैरह। तो
बात कनोपी के ऊपर है। जितनी बड़ी कनोपी है उतना ही फ्रूट ज़्यादा आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा फ्रूट आएगा उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही कम आएगी, क्योंकि हमने फ्रूट क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं लेना, हमने क्वालिटी में अच्छा लेना है। इसके लिए इसकी काट छाँट करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर डिस्टेंस की बात करें, जैसे आप डिस्टेंस बता रहे थे, वो कितना होना चाहिए? डिस्टेंस तो ये है जी, काफ़ी नर्सरियाँ देखो फार्मर को बरगला रही है, बता रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, 5 बाई 5 पिलवारे हैं, 6 बाई 6 पिलवारे हैं। मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मेरा शुरू का जो बगीचा 15 साल पहले लगाया वो 18 बाई 18 पे है। उसके बाद जो बगीचा लगाया मैंने, जो 8 साल का है जो बगीचा, ये हमारे सामने है, ये 12 बाई 12 पे है। तो 10 बाई 10 से नीचे ज़मींदार को नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ और जाननी है, जैसे आपने बागवानी शुरू की, किन्नू के बाद में आपने 2 और फसलें की थी, इतना फेल होने के बावजूद भी 3-4 फसलों में आप वो हो चुके हैं, तो बागवानी के पीछे ही क्यों आप लगे रहे, दूसरी चीज़ें करते? देखो उसका ये था जी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं बाज़ार से तंग होकर इस लाइन में आया था। पहले मेरी लाइन खेती नहीं थी, मैं दुकानदारी करता था, मेरे पास 2-3 तरह की छोटी मोटी एजेंसियां थी, तो मैं उनको छोड़ के इस लाइन में आया था। तो शुरुआत में जब मैंने यहाँ बाग लगाने की कोशिश की तो लोगों ने ये कहा कि ये पागल हो गया है, ये बाहर से पैसे कमा के लाया है, या इसने यहाँ इस तरह के काम करके ज़मीन को बेचना है, ये आग पर बाग लगाना चाहता है। मतलब कुछ वो टीस थी मेरे अंदर कि मैंने करनी बागवानी है, मतलब चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। राहुल जी, बागवानी तो आप कर रहे हैं, लेकिन बागवानी के अंदर आपने क्या ऐड ऑन किया, अलग क्या किया इसके अंदर? देखो बागवानी से जुड़ने के बाद हमने काफ़ी इसमें और काम जोड़े हैं। जैसे हमारा टैंक था, उसके अंदर हम मत्स्य पालन कर रहे हैं। उसके बाद हमने पोल्ट्री फार्म भी बनाया हुआ है, और इसके साथ हमने नर्सरी को भी ज्वाइंट कर रखा है बड़े पैमाने पर। हार सफेदा का हमारा फ्रूट तो सेल होता ही है जी, सभी फार्मरों को होता है। उसके अलावा हम बहुत पुराने फार्मर हैं इस हार सफेदा के, तो हमारी ग्राफ्टिंग जो कनोपी मेंटेन करनी होती थी हमारे को पौधे की, तो हमको वो वेस्टेज इसका बाहर फेंकना पड़ता था। हम इससे पौधा तैयार करके पौधा सेल कर रहे हैं। एक अच्छा नाम है अपनी नर्सरी का, हरियाणा सरकार और बागवानी बोर्ड पंचकुला गुड़गांव के द्वारा भी हमारा मान्यता प्राप्त नर्सरी है। कोई ज़मींदार भाई हमारे यहाँ से पौधा खरीदता है, उसको अनुदान राशि सरकार की तरफ से मिलती है। तो सर, बागवानी को देखते हुए 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हर किसान के आदमी दिमाग में आएंगे। सबसे पहला, आप यहाँ पे बागवानी कर रहे हैं, नर्सरी आपने की, क्या ऐसा तो नहीं है कि नर्सरी के लिए बागवानी की या बागवानी की वजह से नर्सरी की? सबसे मेन कौन सा आंसर इसमें? मैन आंसर तो इसमें आपका ठीक है कहना, आज के युग में जो हो रहा है वो आप ठीक बोल रहे हो जी। लेकिन जब हम इस लाइन में आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारा तो बजट ही नहीं था इस लाइन के लिए। बागवानी से ही हमारा बजट गया है नर्सरी की तरफ जी। तो हमने पहले बागवानी की अच्छे तरीके से। बागवानी में एक हमारी पहचान बनी, हमारे फ्रूट की बाज़ार में डिमांड हुई, लोगों ने हमारे पौधे को नहीं जाना, हमारे फ्रूट को नहीं जाना, हमारे नाम को पहचाना है, फिर हम इस नर्सरी की लाइन में गए हैं। अब सर, नर्सरी में भी आज के टाइम पे धड़ल्लेबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। जो भी फ्रूट हुआ, आपको 3-4 साल बाद तो कम से कम फल आना है उस चीज़ पे। फल आप खराब दे दीजिए, या लोगों को तो ये भी नहीं पता कि किन्नू कैसा है, माल्टा कैसा है, किन्नू की जगह माल्टा दे दिया, माल्टा की जगह मौसमी दे दिया, मौसमी की जगह और कुछ दे दिया। तो इस चीज़ से कैसे जो किसान भाई है बागवानी करना चाहते हैं वो कैसे बचाव कर सकते हैं? देखो जी, जैसे अपनी शुरुआत में ही बात हुई थी कि मैं शुरुआत में गलत लाइन पे चला गया था। मैंने किन्नू लगाया, अनार लगाया, माल्टा लगाया और नींबू लगाया। तो सबसे पहले सीजन टाइम में आप उस नर्सरी के मदर प्लांट पे जाइए, पहले उस मदर प्लांट का फल को टेस्ट कीजिए, मीठा है, खट्टा है, साइज क्या है, कितना ये वजन दे रहा है, उसके बाद आप उस नर्सरी से पौधा खरीदें। नर्सरियाँ तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, उन नर्सरी से पौधा खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सर, एक और चीज़ आपने बता दिया, टेस्ट बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। नींबू में भी नींबू खट्टा ही है टेस्ट। नींबू का आज एक वो मोटे वाला नींबू है, लोगों ने एकड़ों में लगा दिया। बिल्कुल, उसका नींबू भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन मार्केट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या सिर्फ टेस्ट देख के करें या मार्केट भी देखना पड़ेगा? बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है, मार्केट सबसे ज़रूरी है। मार्केट किस चीज़ को मान रही है? जैसे हम नींबू की बात करें तो नींबू तो कुंभकाठ है, बहुत अच्छा नींबू है, रस भी बहुत अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छी है, साइज़ भी बहुत बढ़िया है उसका, लेकिन बाज़ार में वैल्यू तो नहीं है ना उसकी।
इसी तरह जो मोटा नींबू आता है उसकी वैल्यू नहीं। जो मीडियम आकार का नींबू है, जो मार्केट में हर समय 12 महीने मिलता है, उसी नींबू का पौधा लगाना चाहिए जमींदार को। तो मतलब कि टेस्ट भी देखे, ये भी देखे मार्केट वैल्यू क्या है, सारी चीज़ें परख के, मदर प्लांट देख के जब इसके अंदर घुसे। बिल्कुल सही बात है जी। ये सबसे पहले मार्केट देखो कि किस चीज़ को डिमांड कर रही है। अभी अमरूद में ही ले लेते हैं माँ ये बात, जैसे VNR है, थाई 7 है, तो मंडियाँ बाग इसके काफ़ी लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो लोकल मंडियाँ हैं, जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ हरियाणा की बात करता हूँ, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, जींद, हमारे नज़दीक लगते पंजाब के शहर संगरूर, सुनाम, तो ऐसी मंडियों में जो 600-700 ग्राम का अमरूद है वो नहीं चलता। यहाँ अगर वो वैरायटी जमींदार लगाएंगे तो वो सीधा ही नुकसान की ओर जा रहे हैं। हमारी मंडी में जो अमरूद का साइज चलता है वो 300 ग्राम है लास्ट। एक और चीज़ बताइए, जैसे अगर आपका एरिया देखें या खारे पानी को स्पेशली ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, 8-9 ज़िले ये जो हैं आसपास में खारा पानी है, बागवानी में कौन कौन से फलों की बागवानी आदमी कर सकता है? बागवानी तो देखो जी हरियाणा के अंदर सभी तरह की कामयाब है, लेकिन थोड़ा सा ज़मीन, मिट्टी, pH वैल्यू देख कर ही मतलब पौधे का चयन करें। अच्छे कृषि बागवानी विशेषज्ञों से मिलकर, उनकी सलाह लेकर, या किसी अच्छे बागवान से मिलकर ही मतलब अपना फैसला लें। सर पानी तो यहाँ पे खारा है, लेकिन जब भी अच्छे पानी की ज़रूरत पड़ती होगी तो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने जहाँ जब शुरुआत की थी वो सामुदायिक तालाब बने थे विभाग की तरफ से, उसमें नहर का पानी डालते थे थोड़ा बहुत, कुछ उसमें बोरवेल का जो हमारा खारा पानी था उसको मिक्स करके हम ड्रिप से पानी दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज़रूरत पड़ी हमारे को ज़्यादा पानी की, बगीचे बड़े हुए, तब हमने बरसात का पानी स्टॉक करना शुरू कर दिया। कुछ हम पाइपलाइन ले आए, उसके पानी से काम चल रहा है, और लाइट की व्यवस्था कर ली, सोलर पैनल लगा रखे हैं हमने। मतलब इस वजह से मतलब हमारी पूर्ति हो जाती है पानी की। हम बारिश का पानी भी काफ़ी मात्रा में स्टॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हो मेरे यहाँ 2 टैंक पक्के और एक तालाब कच्चा बना हुआ है जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं। अब सर इसमें इतनी सारी चीज़ें हमने आपसे पूछी, क्या कोई बागवानी के अंदर ऐसी और कुछ चीज़ें हैं कि किसानों को ध्यान रखना चाहिए शुरुआत करने से पहले, कोई छोटी हमसे? हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ज़मींदार को पहले चाहिए जिस ज़मीन में बाग लगा रहा है उसका कंप्यूटर किराया करवाना चाहिए। सबसे पहले गड्ढा खुदवाना चाहिए, गड्ढे में धूप लगानी चाहिए 15 दिन तक, 10 दिन तक लगातार। उसके बाद देसी खाद उस गड्ढे में 2-2 तसले डाल के उस खाद को भी लगभग 4 या 5 दिन धूप लगानी चाहिए। उसके बाद उसमें नीम खड़ी, नीम केक, नीम ऑयल इत्यादि ये चीज़ें डाल के, ताकि पौधे के अंदर कोई बीमारी ना आए, फिर पौधा लगाना चाहिए। राहुल जी, अगर किसी किसान भाई को बागवानी करनी है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है और कहाँ पे कर सकता है? देखिए, मेरा नाम राहुल कुमार है, पिताजी का नाम फूल कुमार है, गांव मेरा दहमन है, डिस्ट्रिक्ट मेरा फतेहाबाद है, तहसील मेरी भुन्ना है, मोबाइल नंबर मेरा 9812983301 है, यानी कि 98-129-83-301। दहमन गांव में आकर आप किसी को ये पूछोगे कि हमें चेयरमैन के बाग में जाना है, तो शिवानी रोड पे मेरा बाग है, और मेरी नर्सरी श्री बालाजी नर्सरी के नाम से मान्यता प्राप्त है। लाइसेंस नंबर मेरे को मिला हुआ है पौधा बेचने के लिए। तो दोस्तों, राहुल जी से हमने बागवानी के बारे में जानकारी ली। हमने जाना कि बागवानी कैसे शुरुआत कर सकते हैं और क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए राहुल जी से, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, वीडियो के अंदर भी नंबर बताया गया है। यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।